नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वीकेंड पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करिए आपकी सारी उलझनें सुलझ जाए। खैर आज तो नहीं हो पाएगा ऐसा, लेकिन भेजते रहिए अपनी क्वेरीज। ट्विटर आईडी, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब स्क्रीन पर आ जाएगा। रीच आउट करिए। हमारी यही कोशिश है कि आपकी सारी क्वेरीज महिलाओं की इस शो इस आधे घंटे में हम सुलझाएं, और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स आपकी मदद करें। सुदीप सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, जो अगले आधे घंटे हम लोग की मदद करेंगे। सुदीप सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष। बस आ रहा हूं सर, मार्केट दिखाइए जरा क्विकली स्क्रीन पर। बढ़िया रिस्पाइट है भाई साहब, और एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर मूव दिखाया भारतीय बाजारों ने। अब ये जरूर था, हम सबको पता था कि सिस्टम में ओवरसोल्ड टेरिटरी पर है, बहुत एग्रेसिव शॉट्स हैं। इनफैक्ट कल की क्लोज पे 85% के शॉर्टिंग लेवल्स पे वापस एफआईआई पहुंच गए थे। तो एक ट्रिगर की जरूरत थी। अब पता नहीं था कि वो ओवरनाइट क्यों। दो रीजन समझ में आते हैं जो इस तरह का ट्रिगर पॉइंट बने। यूएस में एक फेड ऑफिशियल की स्पीच कह लीजिए, या जो, क्योंकि फेड ऑफिशियल की स्पीच से बाकी करेंसी मार्केट्स, मनी मार्केट्स में कोई मूव नहीं आया। जो आया वो इक्विटीज में आया, लेकिन इक्विटीज कल बढ़िया रुझान दिखा रही थी। डाउ दिन के हाईज पर दिन भर बाइंग के बाद 1% ऊपर जाके बंद हुआ। बाइंग कहें, कवरिंग कहें, जैसे पुट अक्रॉस करना हो, मजबूती थी। और प्लस दूसरा पॉजिटिव जो निकल कर आया वो अदानी ग्रुप का एक की ओवरहैंग बना था, बजट डे से लेकर कंटिन्यू लिंगर ऑन कर ही रहा था। कल वो जो प्रमोटर्स ने माल बेचा यूएस बेस्ड एफआईआई को, उससे कुछ रिस्पाइट। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनकी तो चाल अपनी है, रैटिक है, लेकिन उसका रिस्पाइट काफी तक रिफ्लेक्ट हो रहा है बैंक्स में। बैंक निफ्टी 2-2.25% उछाल, 850 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। और ये देखिए, इसको सिंगल आउट करा था एसबीआई को जब ओवरहैंग बने थे, एक्सपोजर रिलेटेड कंसर्न्स, तमाम इफ्स एंड बट्स, और आज 5% का मूव एसबीआई डिलीवर करता हुआ। इसलिए मैंने कहा एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा वो मोमेंटम पकड़ा। तो हम इस पूरे हफ्ते 17,440, 450, 460, 470 इस जोन्स के आसपास आके एग्जॉशन दिखा रहे थे। ये रेजिस्टेंस बन गया था। आज गैप अप के साथ उन लेवल्स को गए, 17,500 के ऊपर कटे, और 17,500 के ऊपर जाने से हुआ क्या, वो जो एग्रेसिव कॉल राइटर्स थे उसने अपनी पोजीशंस काटी। हमारे आज सुबह की चर्चा में 583 तक के टारगेट्स की बात हुई थी, हम उसी ट्रेजेक्टरी पर आके खड़े हुए हैं। 600 का राइटर खड़ा हुआ है, अड़चन है, पर अच्छा मूव डिलीवर करके दिया है। निफ्टी बैंक लगातार मेंशन था, डाइवर्जेंस है, इस पॉकेट में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और वो ब्यूटीफुली स्क्रीन पे प्ले आउट हो रही है अब आपकी सामने। ये हफ्ता निफ्टी बैंक के लिए अच्छा रहा है, कल का वन ऑफ सेशन छोड़ दूं तो। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि किसी वक्त भी हो सकता है इस आधे घंटे में हम आंध्र प्रदेश की इन्वेस्टर समिट आज चल रही है, जिसमें इंडस्ट्री के कई दिग्गज स्टैलवर्ड्स संबोधित करेंगे। कोशिश करेंगे समय हुआ तो वहां पे भी जाने की। तो इसलिए क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले पर उतर रहा हूं। आज सूरत, आज मुंबई और आज लखनऊ जाना है, तो बढ़िया। सबसे पहले सूरत शुरुआत कर रहा हूं। प्रकृति, सब जुड़ चुके हैं, सबको गुड आफ्टरनून। प्रकृति जी स्क्रीन पे सूरत से। प्रकृति जी हाय। पहली क्वेरी मैम कौन सी आपकी? मैंने कुछ टाइम पहले नजारा के शेयर लिए थे 640 के प्राइस से। मेरे पास कुछ 50 शेयर से ऊपर है, तो आई एम कंफ्यूज नाउ कि उसको क्या करना चाहिए। क्यों लिए थे? आई मीन पिट गए थे इसीलिए एक्यूमुलेट कर रहा था, या किसी ने आइडिया दिया था? नजारा टेक पे दाव क्यों लगाया था? और लॉन्ग टर्म लगाया था, ट्रेडिंग का मन था? नॉट लॉन्ग टर्म, बट एटलीस्ट 1 और 2 मंथ के सिनारियो से लगाया था, बट किसी ने एडवाइस किया था इसलिए लगाया था। नजारा वैसे पता नहीं ट्रेडिंग वाला स्टॉक है कि नहीं पता नहीं, लेकिन 1-2 महीने के टाइम होराइजन में और ₹125 का लॉस हो रहा है। जिसने एडवाइस दी थी उसने कोई स्टॉप लॉस आइडिया नहीं दिया था कि लगा लेना यहाँ पे? नो, बिल्कुल भी नहीं। अरे तो गड़बड़ हो गया काफी ज्यादा। अब सुदीप सर, वो बिना बात के हम ट्रेडर से इन्वेस्टर बनने की कगार पे खड़े हो गए। नजारा ₹125 मेरी बाइंग से नीचे लेना, तो कितना समय हो गया प्रकृति जी ऑलरेडी लिए हुए? 2 महीने तो हो ही गए काफी टाइम हो गया, आराम से आराम से। हाँ, तो समय भी खत्म, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाए। सुदीप सर क्या करूं मैं? 640 की खरीद, 520 पे नजारा खड़ा हुआ है।
जी बिल्कुल, एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो टाइम होराइजन है उस टाइम होराइजन में अभी से भी अगर काउंट करें, मैं ऐसा कोई डेवलपमेंट होने की संभावना नहीं देख रहा हूं जिससे कि आपका लॉस कवर हो, आप प्रॉफिट में आए। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्योंकि बात कर रहे हैं, समझाना चाहूंगा कि जैसे आशीष जी बता रहे थे, जब भी आप किसी के एडवाइस पे ले रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस का लेवल पता कर लेना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, प्राइस गिर रहा था पर आप रुके रहे और उम्मीद करते रहे कि कभी टर्न अराउंड होगा। पर इतना जल्दी ऐसे टर्न अराउंड होना मुश्किल है। आपने ऊपर भाव में ही लिया है, मैं ये कहूंगा। और जो स्थिति अभी मार्केट की बनी हुई है, टेक कंपनी पर्टिकुलरली जो स्पेशलाइज, जो गेमिंग वगैरह सॉफ्टवेयर में है, गेमिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में है, वहां पे इतना जल्दी बहुत बड़ा रिकवरी हम नहीं देख रहे हैं। तो आप एग्जिट ले लीजिए और किसी क्षेत्र में और किसी एरिया में निवेश करने का सोचिए। मैम एग्जिट लेना बेहतर होगा। और हमारे तो दोनों क्राइटेरिया, हमने जितना समय भी दिया था वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है और अभी भी इस तरह का पेन है और कोई इमीडिएट दिख नहीं रहा है ऐसे कोई रीज़न जिसके वजह नज़ारा यहाँ से चाल पलटेगा, अपनी तेज़ी दिखाएगा। अब ये आपका कॉल है, लॉस में निकालना मुश्किल काम है, ये फिर आपको डिसाइड करना है। दिल पे पत्थर रख के बेचना चाहते हो, समय देना चाहते हो। सुदीप सर कह रहे हैं एग्जिट करो। मुंबई से दीपा जी। दीपा जी हाय, गुड आफ्टरनून। दीपा मैम, पहली क्वेरी कौन सी? हाय सर, हाय आशीष सर, हाय सुदीप सर। हाय जी मैम। सर मैंने स्पाइस जेट के 600 शेयर्स लिए थे 70 के रेट पे। और तब से मतलब उसके बाद से तो लोअर लोज ही बन रहे हैं। बट रिसेंटली अभी इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्टिविटी हुई है, तो कुछ होपफुल रहना चाहिए सर, या लॉस बुक कर लेना चाहिए? क्यों लिया था स्पाइस जेट? जब भी लिया था आपने लोअर लोज बोला। आप टेक्निकल स्टडी करते हो या कोई और रीजन से स्पाइस जेट लिया था? सर थोड़ा बहुत चार्ट्स वगैरह देखते हैं, लेकिन इतना कन्विंसिंग, मतलब कन्विंसिंगली नहीं देख पाते। तो एक्चुअली सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ये खुद की स्टडी से लिया था लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ जी सर। ठीक है, स्टडी किया तो ठीक है, अच्छा लगा था, लेकिन दिक्कत काफ़ी है स्पाइस जेट। और आपने जो रीसेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स कहे हैं वो सब इसीलिए हो रहे हैं कि कैसे ना कैसे अफलोट रह पाए ये कंपनी। ये नहीं कि मार्केट शेयर गेन कर ले, ये नहीं कि किसी एयर इंडिया, किसी इंटर ग्रुप से compete कर पाए। ये अफलोट लेने की अभी सबसे बड़ा सवालिया निशान है इस कंपनी के सामने। खैर सुदीप सर बताएंगे। सुदीप सर, लॉन्ग टर्म के लिए चुन लिया था स्पाइस जेट, आधा कैपिटल एरोड हो गया है सर। दीपा जी, मैं तो यही कहूंगा, यहाँ पे आप एग्जिट ले लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए। एविएशन बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर रहता है, पहली बात यह है। दूसरी बात, अभी इंडियन एविएशन में जो स्थिति बन रहा है, जैसे आशीष जी ने भी इशारा किया, एयर इंडिया बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया, आपको पता ही होगा। बहुत जोरों से टाटा एक्वायर करने के बाद बहुत जोरों से कंपटीशन में आने वाले हैं। इंडिगो बहुत बड़ा प्लेयर तो है ही, आज के दिन में सबसे बड़ा प्लेयर। इसके अलावा आकाशा एयर, वो भी नए जो एयरलाइन में एंट्री हुआ है, वो भी बहुत लंबे एयरक्राफ्ट एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है और इस स्थिति में स्पाइस जेट को अच्छा करना, स्पाइस जेट को आगे बढ़ना थोड़ा दिक्कत लग रहा है। जो फंडामेंटल है कंपनीज के, इतना खास नहीं है कि इनके यहाँ बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस कर पाए या compete कर पाए। और अगर compete कर भी ले तो उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में कंपटीशन इतना तगड़ा होगा कि रियलाइजेशन कम हो जाएगा, पर टिकट कॉस्ट वगैरह कम होना चालू हो जाएगा। तो ये स्थिति में आप स्पाइस जेट से एग्जिट ले लेके लॉस बुक कर लीजिए, यही हमारी सलाह होगी। आप यहाँ पे वेट करने का, आपका वैल्यू आने का या प्रॉफिट करने का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। ये स्पेस रिटेल के लिए और एविएशन एज अ स्पेस दिक्कत में, उसमें से बहुत ज़्यादा दिक्कत में स्पाइस जेट। हम बहुत कमज़ोर विकेट के साथ खड़े हुए हैं। कॉल लीजिए मैम, आधा पैसा बचा हुआ है, इसे एग्जिट करना बेहतर होगा। लखनऊ से संजोली जी जुड़ती हुई। संजोली मैम हाय, गुड आफ्टरनून। लखनऊ में ठंड एकदम खत्म या अभी थोड़ी बहुत बची हुई है? खत्म हो गई है सर। खत्म। संजोली मैम, पहला सवाल कौन सा?
सर मेरे पास मनाली पेट्रोकेमिकल्स के 600 शेयर्स हैं जिसको मैंने 76 के रेट पे लिया था। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इनको होल्ड ऑन रखना चाहिए। अच्छा, मैं आता हूँ मनाली Long पेट्रो term पे। में इस जाके मिनट मुझे जाना पड़ेगा आंध्र प्रदेश की जो इन्वेस्टमेंट समिट है उसमें श्री मुकेश अंबानी जी अब संबोधित करते हुए। My esteemed friends from industry and business, Namaskaram. It is a pleasure and an honor to participate in the Advantage Andhra Pradesh Summit. Andhra Pradesh is blessed with the gift of abundance, abundant fertile land, abundant natural resources, abundant talent, and abundant heritage. From the pristine beaches of Visakhapatnam to the rich and green plains of Godavari and Krishna, from the splendors of the Vijayanagar Empire to the lofty and sacred hills of Tirumala, three more strengths have made Andhra Pradesh more wonderful in modern times. First, the incredible strength of its entrepreneurs, especially in the areas of infrastructure and pharmaceuticals. Second, the enormous strength of Andhra's diaspora. Globally, some of the best professors, scientists, engineers, doctors, and professionals are from Andhra Pradesh. I, at Reliance Industries, am blessed to have some of my best professional managers in Reliance from Andhra Pradesh. Third, the growth of the blue economy in the coming decades will open up an ocean of new opportunities for Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has the second longest coastline in India. It can prosper greatly by harnessing renewable ocean energy, seabed minerals, marine biotechnology, and so on. Dear Jagan Garu, under the determined and far-sighted leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, India has now become the fastest growing large economy in the world. Similarly, Andhra Pradesh has grown phenomenally under your visionary and youthful leadership. Be it economic growth or ease of doing business, the state today ranks among the best in India. My warm congratulations to you and all the officials of the government of Andhra Pradesh. There is energy, enthusiasm, and ambition among the youth. There is hope, optimism, and dynamism among the business community. And there is an all-pervasive confidence that Andhra will emerge as a leading player in New India's growth story. Friends, Reliance has been among the first corporates to believe in the stupendous economic potential of Andhra Pradesh. It is here that our oil and gas exploration team found gas in 2002. We have invested over 150,000 crores in our KGD6 assets, developing and supporting gas pipeline. Today, the natural gas produced by Reliance at KGD6 basin is fueling India's clean energy transition and will contribute to nearly 30% of India's gas production. This is just an example of how important Andhra is to the India story and how deeply Reliance is invested in the Andhra story. Friends, now let me talk about Jio. We are creating the largest and the best digital network footprint in the state by investing over 40,000 crores. Our 4G network covers 98% of Andhra Pradesh's population, including those living in the remotest corners of the state.
The rollout of Jio's true 5G will be completed before the end of 2023 throughout India, including your state of Andhra Pradesh. Jio's true 5G will trigger a new wave of digital revolution in Andhra Pradesh, benefiting every sector of the economy. This will also create large-scale business and employment opportunities for the people of Andhra Pradesh. Reliance Retail has catalyzed a retail revolution in Andhra Pradesh. It has partnered with more than 1.2 lakh Kirana merchants across 6,000 villages of Andhra Pradesh, equipping them with tools needed to thrive and succeed in the digital age. Through its presence, Reliance Retail has created over 20,000 direct jobs and a large number of indirect jobs in Andhra Pradesh. But the best is yet to come. Reliance Retail will source significantly more agri and agro-based products and manufactured goods from Andhra Pradesh for sale all over India. Apart from increasing the income of farmers, artisans, and others, this will directly create over 50,000 livelihood opportunities in the state. The Reliance Foundation is working with great passion and vigor in the areas of education, healthcare, and rural transformation. As Reliance grows its presence in Andhra Pradesh, so will Reliance Foundation effort to support the developmental needs of rural communities in the state. Friends, I would like to assure you that Reliance will continue to be an unflinching partner to the people and the government of Andhra Pradesh in your states all around accelerated progress. This morning, I am happy to announce that we will continue our investments and we will invest in 10 gigawatts of renewable solar energy in the state of Andhra Pradesh. I thank the government of Andhra Pradesh and all its officials for their support and encouragement, and I'm particularly grateful to the Honorable Chief Minister for all his support and for inviting me to this summit. I wish the summit all success, and I'm confident that it will turn a new chapter in the Andhra Pradesh growth story. Thank you. ओके मुकेश अंबानी जी वहाँ पे संबोधित करते हुए इस इन्वेस्टर समिट को। खैर क्विकली संजोली जी ने उठाया था सवाल मनाली पेट्रो पे, बहुत पिट रहा है। संजोली जी क्यों लिया था ये? ट्रेडिंग था या लॉन्ग टर्म? सर इट वाज जस्ट ट्रेडिंग था, बट अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्या? कब तक जाएगा मेरे शेयर प्राइस जो मैंने जब लिया चले जा रहा है साल के लोस पे, और अभी तो चला था ये सब 20 के लेवल से, तो आज भी खड़ा तो 70 पे है। सुदीप सर भाई ट्रेडिंग के लिए लिया था, 8-10 रुपए नीचे आ गया, आप संजोली कह रही है लॉन्ग टर्म के लिए रख सकती हूँ। एक तो ये अप्रोच वैसे संजोली बहुत गलत है, हमने फंडामेंटल स्टडी करे नहीं थे, हम बिना बात के रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन फिर भी सुदीप सर बताएंगे। आप ट्रैक करते हो सुदीप सर मनाली पेट्रो, क्या करना है संजोली को? 76 की खरीद, 67 पे खड़ा हुआ। जी देखिए अभी तो ट्रैक्शन थोड़ा देखने को मिला है काउंटर में। हाँ। तो मेरी सलाह ये होगी कि पहला बात तो है आपको एग्जिट करना चाहिए। अब एग्जिट कब करना है इसके बारे में मैं कहूंगा कि आप थोड़ा काउंटर पे वॉच रखिए, अभी अपवर्ड मोमेंटम थोड़ा है, अपॉर्चुनिटी देख के आप एग्जिट ले लीजिए। ऐसा कोई बड़ा मुनाफा आपको यहाँ पे होना मुश्किल है। मैं तो ये कहूंगा आप बच गए, बहुत नीचे चला गया था, वहां से थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसी सेक्टर में निवेशित रहना है तो दिग्गज कंपनीज में निवेश करिए। क्यों ये सब कंपनीज में आप जाएंगे बिना समझे, बिना स्टडी किए? तो जैसे आशीष जी कह रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए स्टॉक सिलेक्शन पे, किसी का सही एडवाइस दीजिए तभी निवेश करिए। आज सॉरी मैं सवाल ले नहीं पाऊंगा क्योंकि शो खत्म होने को है, लेकिन प्रकृति जी, दीपा जी, संजोली, मेरी टीम आप लोगों से वापस कांटेक्ट करेगी। जब लोग आप नेक्स्ट वर्किंग डे में अवेलेबल होंगे, हम लोग फिर से आपके बाकी क्वेरीज पे बातचीत करेंगे। सुदीप सर सॉरी, लेकिन जो भी सॉल्व करा उसके लिए थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी तो हमने दिखा दिया था, बढ़िया मूव। ब्रॉडर मार्केट उस तरह से रिजॉइस नहीं कर रहा। एटलीस्ट इंडेक्स तो आपकी स्क्रीन पे जब निफ्टी 1.25%, निफ्टी बैंक 2% उछाल के साथ, तो मिड कैप्स उस लिहाज से तो वैसे ऑफलेट आउट परफॉर्म कर चुकी है पॉकेट, आधे %, 2.5% के उछाल के साथ। ब्रेथ भी ठीक है, एडवांसेस के फेवर में ये रेशियो हो जाता है 5:2 का। 2 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक्स बढ़त में, लेकिन वो थोड़ा सा रेशियो अब थोड़ा सा नैरो, पहले तो 4:1 तक का रेशियो था, अब वो थोड़ा सा नैरो डाउन होता हुआ। अच्छा, एक प्लेट और छोड़ जाता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी की बहुत चर्चा करी। एक अभी रिलायंस के चेयरमैन साहब को आप सुन रहे थे, आज रिलायंस ITC वो कंट्रीब्यूशन प्लेट जरा खींच के लेकर आइएगा। ये रिलायंस तो ठीक है, कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए, उसमें दिखेगा आपको क्या बढ़िया कंट्रीब्यूशन आता है। ये देखिए, ये निफ्टी बैंक कहाँ से आ गया, रिलायंस निफ्टी 50 का कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए, तो रिलायंस, वो ITC, बाकी के स्टॉक्स देखिए क्या बढ़िया तरीके से, कोई SBI, ये सब हैवी वेट फाइनेंशियल्स के, रिलायंस जोड़ दीजिए, ITC जोड़ दीजिए, इन सब में ये सब इस समय बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए। चलिए मार्केट पर चर्चा अगले शो में होती रहेगी। सासबो सेंसेक्स को यहीं समेट रहा हूँ। क्वेरीज भेजते रहिए प्लीज, हो सके तो ट्वीट करिएगा तो अब तो नाम भेजिएगा मुझे। आई एम श्योर आने वाले दिनों में हमारी टीम आपके क्वेरीज को स्केड्यूल करते चली जाएगी। थैंक यू सो मच आज इस शो को देखने के लिए। नमस्कार एंड हैप्पी वीकेंड।